अरे वाह, ये तालाब तो कितना सुंदर है। चलो मैं जल्दी से स्नान करके यहाँ से निकल जाता हूँ। इतना सोचकर नागराय तालाब में स्नान करने लगता है। तभी बगीचे में टहल रही राजकुमारी के कानों में पानी की आवाज जाती है। अरे बहन, इतनी जोर जोर से पानी की आवाज आ रही है। मुझे लगता है हमारे सरोवर में कोई स्नान कर रहा है। तुम जल्दी से जाओ और देख कर आओ तालाब में कौन स्नान कर रहा है। फिर वह दासी जल्दी से तालाब पर जाती है तो उसे तालाब में कोई भी नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि जब तक दासी तालाब पर पहुंचती है तब तक वह लड़का वहां से जा चुका था। लेकिन राजकुमारी जी, तालाब में तो कोई भी नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ साफ सुना था कि सरोवर में किसी के स्नान करने की आवाज आ रही थी। अगले ही दिन नागराय फिर से उस सरोवर में स्नान करने के लिए आता है तो राजकुमारी ने फिर से उस सरोवर से वही आवाज सुनी। अरे ये क्या, आज फिर से वही आवाज आ रही है। मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं खुद सरोवर के पास जाकर देखती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी सरोवर के पास जाती है तो देखती है कि नागराय बड़े ही आनंद से सरोवर में स्नान कर रहा है। अरे वाह, ये युवक कौन है? ये तो कितना सुंदर और आकर्षक है। काश कि ये मेरा पति बनता। लेकिन ये है कौन और राजमहल के अंदर आया कैसे? मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं इसका पीछा करती हूँ और देखती हूँ ये कहाँ जाएगा। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। नागराय जल्दी से स्नान कर वहाँ से जाने लगता है तो राजकुमारी उसका पीछा करते करते उसके घर तक चली जाती है। अच्छा, तो ये युवक पंडित देवनंद का पुत्र है। माँ, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इच्छा को पूरा करेंगी? हाँ हाँ बेटी, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूँगी। माँ, मुझे किसी युवक से प्रेम हो गया है और मैं उसे अपनी अंतरात्मा से अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा विवाह उसी युवक के साथ हो। लेकिन बेटी, वह युवक है कौन? माँ, वह युवक हमारे राज्य के पंडित देवनंद का पुत्र है। लेकिन पुत्री, एक ब्राह्मण भला तुमसे विवाह कैसे कर सकता है? महारानी के लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानती। फिर महारानी यह बात राजा को बताती है। अरे नहीं महारानी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? क्या कभी जमीन और आसमान आपस में मिल सकते हैं? कहाँ वो दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ मैं एक राजा। भला ये रिश्ता कैसे हो सकता है? नहीं पिताजी, यदि मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा भयभीत हो जाता है, कहीं उसकी इकलौती बेटी आत्महत्या न कर ले। अच्छा ठीक है राजकुमारी, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारा विवाह उसी युवक से कराऊंगा। सैनिकों, पंडित देवनंद के घर जाइए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें यहाँ लेकर आइए। राजा का आदेश होते ही सैनिक पंडित देवनंद के घर पहुँच जाते हैं। अरे पंडित जी, आप हमारे साथ चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। लेकिन महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? कहीं महाराज को पता तो नहीं चल गया कि नागराय उनके सरोवर में रोज स्नान करने के लिए जाते हैं? आज तो महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या हुआ पंडित जी, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं सैनिक भाई, चलो आपके साथ चलता हूँ। इतना कहकर पंडित देवनंद सैनिकों के साथ राजमहल में पहुंच जाते हैं। बोलिए महाराज, क्या बात है? आपने हमें क्यों याद किया? पंडित जी, मैं आपसे अपनी पुत्री भानुमति के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, हमारी पुत्री आपकी पुत्र से प्रेम करती है, इसीलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूँ। राजा के मुख से यह बात सुनकर ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। महाराज, आप धन्य है, आप धन्य है महाराज, जो इस दरिद्र ब्राह्मण को इस काबिल समझा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है महाराज।
फिर बड़े ही धूमधाम से नाग्यराय का विवाह उस राजकुमारी के साथ हो जाता है। राजा ने अपनी पुत्री भानुमति के लिए एक सुंदर सा महल बनवा दिया, तो नाग्यराय और राजकुमारी तथा वह ब्राह्मण पूरा परिवार उस महल में ही रहने लगता है। उधर नाग्यराय की नाग पत्नियां, जो कि उस नदी में रहती थीं, काफी समय से जब नाग्यराय वापस नहीं गया तो उन्हें अपने पति की चिंता हुई। लेकिन प्रीतमा, हमारे पति आखिर कहाँ जा सकते हैं? उन्हें गए हुए पूरे 17 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आए। अरे बहन, मुझे पता चला है कि हमारे पति ने पृथ्वी पर दूसरा विवाह किया है, जिसका नाम भानुमति है। वह राजा की इकलौती पुत्री है। फिर उन दोनों ने नाग्यराय को वापस लाने की योजना बनाई। अच्छा ठीक है प्रीतमा, अब मैं चलती हूँ। नागरूपिणी नदी से बाहर निकलकर अपना वेश बदलकर एक गरीब दुखियारी औरत बन जाती है और नाग्यराय के महल के पास पहुंच जाती है। नाग्यराय तो घर में था नहीं और ना ही वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। घर में तो सिर्फ राजकुमारी भानुमति ही थी। अरे, ये किसके रोने की आवाज है? अरे, आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है? आप रो क्यों रही हैं? राजकुमारी जी, मेरा नाम चंद्रवती है और मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि आपने मेरे पति नाग्यराय से विवाह कर उन्हें मुझसे छीन लिया है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? वह तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? राजकुमारी जी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप अपने पति की परीक्षा ले सकती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलिए, आपको क्या परीक्षा चाहिए मेरे पति की? राजकुमारी जी, आप अपने पति को पास की नदी में उतरने को कहिए। यदि वो पानी में डूब गए तो वो आपके पति नहीं है, मेरा पति है। और यदि पानी में नहीं डूबे तो वो आपके ही पति है। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। जब नाग्यराय वापस घर आता है तो देखता है कि राजकुमारी उससे बात नहीं कर रही है। भानुमति, आज आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या बात है? मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है। लेकिन प्रिय, मैंने तुम्हें क्या धोखा दे दिया? फिर भानुमति सारी कहानी राजकुमार को बताती है। अरे प्रिय, तुम्हें ऐसे किसी भी स्त्री की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं जी, यदि आप गलत नहीं हैं, तो आपको इसका प्रमाण देना होगा। आपको कल सुबह ही पास की नदी में उतरना होगा। यदि आपको कुछ नहीं हुआ, तभी मैं मानूंगी कि आप सत्य कह रहे हो। दोनों में काफी देर तक बहस होती है। अंततः नाग्यराय को राजकुमारी के सामने झुकना ही पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अगली सुबह होते ही नाग्यराय तथा वह राजकुमारी दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा ठीक है राजकुमारी जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर नाग्यराय पानी में उतर जाता है। जैसे ही नाग्यराय पानी में उतरता है, तभी उसकी दोनों नाग पत्नियां उसे पानी के अंदर खींच ले जाती हैं। नाग्यराय, तुम कहाँ चले गए? इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया था। अच्छा ठीक है नाग्यराय, अब तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी उस पत्नी के साथ भी स्वीकार करती हूँ। राजकुमारी काफी देर तक खड़े होकर नाग्यराय को पुकारती रही, लेकिन नाग्यराय वापस लौटकर नहीं आया।
भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये लीजिए माता, आज भानुमति आपको भिक्षा दे रही है। हो सकता है ये भानुमति कल हो या ना हो। अरे बेटी, तो क्या तुम्हारा नाम ही भानुमति है? हाँ माता, मेरा नाम भानुमति है। लेकिन बेटी, तुम ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही हो? फिर राजकुमारी उस बूढ़ी महिला को सारी कहानी सुनाती है। पुत्री, मैं कल रात्रि में पास की नदी के पास से गुजर रही थी, तो नदी में से एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बाहर आता है। मैं नाग्यराय यहाँ पर उपस्थित किसी भी प्राणी को अपनी प्रियतमा भानुमति की तरफ से पेट भर भोजन खिलाना चाहता हूँ। फिर मैंने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद वह राजकुमार वापस उसी नदी के अंदर चला गया। ये बात सुनते ही राजकुमारी के अंदर मानो जैसे फिर से प्राण आ गए हों। राजकुमारी जल्दी से उस बूढ़ी महिला को ढेर सारा धन देकर विदा कर देती है। राजकुमारी बिना देर किए वहाँ से निकल पड़ती है और रात्रि होने से पहले ही वह नदी के किनारे पहुँच जाती है और वहीं पेड़ के पीछे छिप जाती है। जैसे ही रात्रि होती है, वह नागराय हाथ में एक खाने की थाली लेकर फिर से प्रकट होता है। राजकुमारी जैसे ही नागराय को देखती है तो वह दौड़कर उसके लिपट जाती है। अजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपके बिना तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। नहीं भानुमति, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अब मैं धरती पर वास नहीं कर सकता। तो ठीक है, यदि आप धरती पर वास नहीं कर सकते तो मैं भी आपके साथ पानी के अंदर ही रहूंगी। अच्छा ठीक है, यदि तुम मेरे साथ पानी में रहने को तैयार हो तो चलो। फिर नागराय और भानुमति दोनों नदी के अंदर चले जाते हैं। फिर वे चारों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उधर पंडित और पंडिताइन का लड़का जब वापस अपने देश लौट जाता है तो वे दोनों ढेर सारा खजाना लेकर वहाँ से किसी दूसरे शहर चले जाते हैं।